पिछले कुछ सालों का अगर हम इतिहास देखें तो जब भी किसी तरीके का ब्लड बाथ हमने देखा है शेयर मार्केट में फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो कभी 2.5 महीने तो कभी 2.5 साल तक का रिकवरी का वक्त लगा है। एक लंबे समय की मैं बात कर रही हूं। जाहिर बात है कि इस रिकवरी की उम्मीद जल्द है भारतवासियों को, लेकिन ये रिकवरी जल्दी कैसे होगी, किस तरीके से इस पर हमें फोकस करना होगा। और ये बार बार जो रिसेशन की बात हो रही है, हम जिस मजबूत स्थिति में हैं, इस रिसेशन का इम्पैक्ट या रिसेशन क्या भारत में आने की संभावना आपको नजर आती है? नमस्कार पूर्णिमा। भारत 24 के सभी दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। देखिए, रिसेशन भारत में मैं सहमत हूं। अभी जो मेरे पिछले पैनलिस्ट ने बोला, भारत में इसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। $800 बिलियन के करीब का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से करीब करीब आधा सर्विसेज है, आधा मर्चेंडाइज है। अगर आईटी कंपनीज, वहां पर अमेरिका में रिसेशन आता है तो थोड़ा बहुत आईटी कंपनीज में आपको कुछ नौकरियां जाती देख सकती है। पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले किसी पैनलिस्ट ने बोला कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग चल रही है, जहां एक्सपोर्टर्स के साथ, देखिए अल्टीमेटली इससे एक्सपोर्टर्स असर होता है। ये जो टैरिफ सारा अनाउंसमेंट हुआ है, इससे एक्सपोर्ट असर होता है। तो सारी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती है। जो जो कंपनी जिस जिस सेक्टर में एक्सपोर्ट करती है उनसे बातचीत करी जा रही है। इसमें टेक्सटाइल क्षेत्र है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स पे भी, क्योंकि पहले उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, अब वो लगाने की कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने अपने दिमाग से ये काम किया है। कल शाम को ट्रंप साहब गोल्फ खेलने चले गए और उसके बाद उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया, जहां $1 बिलियन की टिकट रखी गई। ट्रंप साहब का एक एजेंडा है, पर वो ट्रंप साहब ये भूल गए हैं कि सबसे पहले वो नुकसान अपने यहाँ पहुंचाएंगे, उसके बाद इसका नुकसान होगा बाकी की दुनिया पे, भारत पे भी। भारत दुनिया का एक हिस्सा, ऐसा तो नहीं सकता भारत इम्यून रहे। थोड़ा बहुत असर भारत पे होगा, पर भारत के सामने फायदा क्या है कि भारत, हमारी 60% इकोनॉमी पूर्णिमा कंजम्पशन से बनती है। यानी कि हम और आप जब जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी बनती है, तो हमारे ऊपर उसका लिमिटेड इंपैक्ट होगा। उदाहरण के तौर पे वियतनाम को मैं ले लूं, अभी मैं होके आया वहां पर। वियतनाम पूरी तरह से निर्भर है अमेरिका में, जो टेक्सटाइल्स भेजता है और इलेक्ट्रॉनिक भेजता है। उनका तो वहां पर बेड़ा गर्क होना तय है। अगर ये डिसीजन 46% जो उनके ऊपर लगा है लग जाता है, तो उनकी तो अर्थव्यवस्था एक तरह से ठप हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश है, कंबोडिया है, बहुत सारी और अर्थव्यवस्थाएं। भारत के ऊपर फॉर्चुनेटली उतना असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। हम पूरी तरह से इम्यून नहीं रह सकते, उसका भी हल निकाला। भारत ने एक बड़ी अच्छी अप्रोच ली कि टैरिफ अनाउंस होने से 1-1.5 महीने पहले यहां से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2 मंत्री, पीयूष गोयल जी और एस जयशंकर जी, उन्होंने आइटम बाय आइटम लिस्ट करके वहां सारा डिस्कशन शुरू किया। उसके बाद ब्रेंडन लिंच वहां से आए, जो उनके यूएस के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। वो 3-4 दिन यहां पर रहे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन हुआ। तो एक बीटी है, जिसको हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, 2 देशों के बीच होता है, उस पर बातचीत चल रही है। इसीलिए भारत के ऊपर 26% लगाया गया।